जो हमारे यमुना खादर में जो जमीन का जो मैटर है, ना तो हमें जमीन ही दी जा रही, ना उसका मुआवजा दिया जा रहा। जो डीडीए ने या सरकार ने गांव को कोई भी सुविधा बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं कराई। और जो भी यहाँ पर व्यवस्था है पूर्ण तरह से ध्वस्त कर दी गई थी। जो भी कानून व्यवस्था है, पूर्व की सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। पूरे सीवर जाम पड़े हुए। केजरीवाल सरकार रही है, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। अब उस व्यवस्था को हम लोगों को संभालने में कठिनाइयां भी हो रही हैं और इसमें सभी तरह की चीज भरी पड़ी है और बदबू बहुत ज्यादा आती है इसमें से। मॉर्निंग इवनिंग अगर आप जाएंगे तो बहुत बुरी हालत है। 11 साल सरकार चली आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, उसने पूरी दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया। अभी हम मौजूद है त्रिलोकपुरी, दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में। बता दें कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री जो है प्रवेश वर्मा, वो यहाँ का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो लगातार अगले 100 दिनों का जो कार्यकाल वो टेन्योर लेके चले हैं कि 100 दिन में दिल्ली में बदलाव की बयार जो आ रही है, दिल्ली में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगी। इसको लेकर के युद्ध स्तर पर जो दिल्ली सरकार है वो काम कर रही है। इस बीच हम जानेंगे कि जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो उन्होंने कहा है कि ये अगले 100 दिन में जो है वो यहाँ की सीवर व्यवस्था, नालियों की सफाई और सड़कों का जो मरम्मत है वो युद्ध स्तर पे जो है सो जारी है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पिछले सरकारों में जो है वो दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। हम यहाँ से जानेंगे जो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के विधायक है, जो दिल्ली सरकार एक नई पहल शुरू की है कि विधायक जो है वो लोगों से कनेक्ट होंगे और जो अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से उनकी जन समस्या का जो है उसका निवारण करेंगे। इस बीच हमारे साथ त्रिलोकपुरी की जनता, इनसे हम जानेंगे क्या समस्या है जिसको लेकर लगातार यहाँ पे प्रवेश वर्मा जो है इस जो है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और किस तरीके की सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके के काम होने वाले हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अमित है, मैं चिल्ला गांव से हूँ और त्रिलोकपुरी विधानसभा से हूँ। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या सबसे मेन हमारे गांव में है पानी की और सीवर की। सीवर इस टाइम आप देखो ओवरफ्लो हो रहे हैं और सारा गंदगी बह रही है, पूरे गाँव में गंदगी ही गंदगी है। ठीक है जी, आपको निकलने की भी जगह नहीं है। अगर गांव में एक बार घुस जाए कोई नेता या मिनिस्टर तो निकल नहीं पाएगा। तो मंत्री जी से क्या उम्मीद की जा रही है? मंत्री जी, अब बीजेपी सरकार बनी है, उम्मीद तो है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में भी बोला है। सबसे पहले उन्होंने सीवर के बारे में ही बोला है कि मैं सीवर सबसे पहले जो सीवर की समस्या है वो हल कराऊंगा। ठीक है, और बाकी ये नाला है, ये बहुत गंदगी है, इससे हम चाहते हैं इससे ऊपर से ये पट जाए ताकि यहाँ जो मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो बीमारियां पैदा हो रही है वो ना हो सके। यहाँ जो मांग करेंगे आप लोग, इसको जो है ये खुला हुआ है, इसको सफाई करने के बाद इसको लिंटर करके क्योंकि परवेश वर्मा जी पीडब्ल्यू मिनिस्टर है तो ये उनके दायरे में ही आता है। तो हम चाहते हैं कि कुछ चीजों में समय जरूर लगे पर जो हमारी छोटी मोटी चीजें हैं वो हल हो जाए, जैसे सीवर का। सर, यहाँ पे त्रिलोकपुरी विधानसभा में अभी जो मंत्री जी आ रहे हैं प्रवेश वर्मा, क्या समस्याएं हैं आप लोग? भाई साहब, यहाँ सबसे पहला मुद्दा तो हमारे यहाँ बीएसएस का है। ये वाईफाई मीटर हमारे यहाँ ही सिर्फ चिल्ला गांव में लगे हुए हैं, बाकी कहीं नहीं लगे हुए। दूसरा क्या है कि जो हमारे यमुना खादर में जो जमीन का जो मैटर है, ना तो हमें जमीन ही दी जा रही, ना उसका मुआवजा दिया जा रहा। और अभी हमारे शमशान घाट का चल रहा है, ग्राम उद्योग योजना तहत जो है डीएम का जो दौरा भी हुआ था, 32 लाख रुपए उसमें दिए भी थे और उन्हीं के एलजी के उसी में बना है भी है वो। और भी बहुत सारी चीजें हैं पर हमारे जो मेन मुद्दे हैं ये 2-4 मुद्दे ज्यादा हैं। ये जैसे यहाँ पे त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र का जिस तरीके से यहाँ पे प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री जो हैं उन्होंने दौरा किया है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं से उन्होंने रूबरू हुए कि यहाँ की जो आम जनमानस है उसको किस तरीके की समस्या है और किस तरीके से यहाँ पे युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम किया जाएगा। हमारे साथ त्रिलोकपुरी की कुछ और जनता है, इससे हम जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं जिससे सबसे ज्यादा त्रिलोकपुरी की जो जनता है वो त्रस्त है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश घुग्गरवाल है। मैं पूर्व में निगम पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ त्रिलोकपुरी से। और त्रिलोकपुरी की जो बहुत ही गंभीर समस्या है इसके टाइम में सीवर की समस्या है। हर गली में सीवर ओवरफ्लो है, पूरी गली लबालब भरी हुई है। पूर्व की सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। पूरे सीवर जाम पड़े हुए हैं। और वर्तमान में भी कुछ ही समय पहले एक्स्ट्रा 30 ब्लॉक में विदेश से आकर जो रोहिंग्या ने आके अवैध बस्ती बना ली है पूरी अपनी। आप जाकर देखो तो अवैध पूरी बस्ती बना ली है, यानी उन्होंने 50-100 झुग्गियों का निर्माण कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या होगी आने वाले टाइम में हमारे समाज के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ की जो आम जनता है जो यहाँ पे रह रही है, पहले के जो यहाँ पे बशिंदे हैं, उन्हें इससे ऐतराज नहीं है? वो क्यों नहीं? उन सबका ऐतराज है, उन सब लोगों ने कंप्लेंट लिख के दी है और अब हमारे डिप्टी सीएम आ रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग कंप्लेंट लिख के लाए हैं, उनको भी कंप्लेंट देंगे। नीचे भी तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, उसने आप पुलिस प्रशासन को सब पता है, डिपार्टमेंट को सब पता है। डीडी का बहुत बड़ा पार्क है, उसमें धीरे धीरे उन लोगों ने झुग्गी बना के अब धीरे धीरे उसको पक्का रूप में दे दे, पक्का मकान भी बना रहे हैं। और डीडीए की जमीन पे ये, हाँ, उन्होंने पक्का पूर्ण
अवैध कब्जा कर लिया उन्होंने। ये त्रिलोकपुरी में सबसे बड़ी समस्या आपने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे रोहिंग्या हैं और ये सीवर का जो है जाम जो और नाली का अब नए बच्चों में, हमारे यहाँ नए बच्चों में भी एक नशा पूरी तरह से पूरे त्रिलोकपुर में क्या आसपास के एरिया में पूरी दिल्ली में जाते को वहीं नशे का दिल्ली में गिरफ्त में जा रही है। छोटे छोटे बच्चे 16 साल 14 साल 15 साल नशे कर रहे हैं और बड़े बड़े क्राइम करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उन्हें कहते हैं कि छोटा बच्चा है, नाबालिग है, उन्हें क्राइम को सरकार भी माफ कर देती है। और जहाँ देखो आसपास झुग्गी बस्ती में गांजा, अफीम, चरस, नशा ये बिल्कुल सरेआम बिक रहा है। सर यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे त्रिलोकपुरी से ही है। त्रिलोकपुरी विधानसभा से हैं, 38 ब्लॉक से हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। मतलब आज 10 साल से केजरीवाल सरकार रही है, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है। अब उस व्यवस्था को हम लोगों को संभालने में कठिनाइयाँ भी हो रही हैं और उसको हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग बता रहे थे कि यहाँ पे रोहिंग्या और नशा सबसे ज्यादा जो है फल फूल हाँ, वो 30 ब्लॉक नियर डिस्पेंसरी के पास दिल्ली गवर्नमेंट की डीडीए की जमीन है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी और पुलिस की मिली भगत से वहाँ पर कुछ भूमाफिया लोग जो है कुछ छोटे छोटे पैसे लेकर के 10-20-50 हजार रुपए लेकर के रोहिलियों को बहुत बड़े स्तर पे वो 2-3 रहते थे पहले झुग्गी डाल करके वहाँ पर, अब वो कम से कम 100-150 संख्या में हो गए हैं। अब वहाँ के स्थानीय लोग उनको मना करते हैं तो उनके साथ मारपीट करने की और जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे उनका वहाँ पर मुंह बंद हो जाता है, उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। सर यहाँ पे त्रिलोकपुरी में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे आम जनमानस बहुत प्रभावित है? देखो यहाँ क्या है, चिल्ला गांव बहुत प्राचीन काल का गांव है। इसका लगभग 6000 बीघे का रकबा है, जिसमें आधा त्रिलोकपुरी, अशोक नगर, मयूर विहार सब बसा हुआ है। इस 6000 बीघे रकबे के एवज में जो डीडीए ने या सरकार ने गांव को कोई भी सुविधा बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं कराई। जैसे कि एक खेल का ग्राउंड दिया था, स्टेडियम, लेकिन वो भी नोएडा बना दिया, ना कि चिल्ला गांव की भूमि पर बनाया, जिससे चिल्ला गांव के लोगों को फायदा मिल सके। क्योंकि जमीन तो उनकी गई है, पीड़ित तो वो हैं, सुविधा उनको मिलनी चाहिए, तो उनके आसपास बगल में बनना चाहिए, जो कि अभी जमीन यहाँ पड़ी भी है। और आपके यहाँ नोएडा लिंक रोड के परली तरफ भी जमीन पड़ी है। हमारा ये डिमांड है सरकार से और पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी, ये सिंचाई विभाग मंत्री भी हैं, तो वो सिंचाई विभाग के अंडर भी जमीन आ रही है, हमारी बची हुई भी जमीन है, उसका मुआवजे के लिए भी इन्होंने बताया ही है। जैसे तो एक तो यहाँ हमें खेल ग्राउंड हमारा वहाँ की जगह यहाँ बने, और एक महिला कॉलेज पूरे क्षेत्र में इधर यमुना पार में नहीं है, एक विवेक विहार में जाके एक कॉलेज है। यहाँ आसपास के लोगों को महिला कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, जो हमारी पिछली सरकारों से डिमांड चलती रही है, उसका कोरस्पॉन्डेंस हमने किया हुआ है। तो एक यानी शिक्षा के लिए लड़कियों को, हमारी बिटियाओं को एक महिला कॉलेज, उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए एक महिला कॉलेज चाहिए उनसे। हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है त्रिलोकपुरी में, यहाँ पे सुरक्षा और सूखा, जो यहाँ पे नशा का जो कारोबार है वो काफी बड़े स्तर पे देखा जाता है, आए दिन घटनाएं होती हैं। इसको लेकर के सरकार से क्या डिमांड करेंगे? देखिए जी, अब से पहले आपको पता है दिल्ली के अंदर कुछ पुरियां हैं, जैसे त्रिलोकपुरी, दक्षिणपुरी, उसमें सबसे जो क्राइम में आगे है वो त्रिलोकपुरी है। और त्रिलोकपुरी से ही विधायक यहाँ पर पिछले 10 साल से रहे, और जो भी यहाँ पर व्यवस्था है पूर्ण तरह से ध्वस्त कर दी गई थी, जो भी कानून व्यवस्था है। लेकिन आज डेट में जब से बीजेपी का ये सरकार बनी है, हमें उम्मीद हो गई है कि इसमें कुछ परिवर्तन, आधारभूत परिवर्तन होंगे। यहाँ पर नशाखोरी, लूटपाट, स्नैचिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है, और हमें उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार में अब इसमें कुछ परिवर्तन आएगा। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। अंकल जी, यहाँ पे त्रिलोकपुरी से हैं आप? मैं तो वसुंधरा एनक्लेव से हूँ। ये बताइए, यहाँ पे अभी मंत्री जी का दौरा है, तो ऐसे में क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? सबसे ज्यादा समस्याएं क्या हैं जिससे आम जनमानस बहुत ज्यादा पीड़ित है? एक तो यहाँ ट्रैफिक की बहुत समस्या है, दो घंटे तक जाम लग जाता है इस रोड पे, इवनिंग में और मॉर्निंग में। नाला है ये सामने, गाजीपुर ड्रेन कहते हैं इसे। ये गाजीपुर ड्रेन जो है, इसमें सभी तरह की चीज भरी पड़ी है और बदबू बहुत ज़्यादा आती है इसमें से। मॉर्निंग इवनिंग अगर आप जाएंगे तो बहुत बुरी हालत है। देखते ये कि ये गाजीपुर ड्रेन अगर ये कवर हो जाए और या एलिवेटेड रोड बन जाए NH-24 तक, तो इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, जैसे और जगह की हैं इन्होंने। तीसरा, यहाँ पे एक हिंडन कट कैनाल है साथ में, वो भी उसमें सीवर तक का पानी आता है, NGT तक हम लोग हुआ है, सब जगह हुआ है।
मंत्री ने ये भी कहा है सर कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, जिसका खामियाजा ये है कि जनता को अब भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उन 100 दिनों में इसको कंट्रोल कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो चीजें बंधी हुई थी अब वो आजाद हैं, एलजी भी सरकार भी उनकी है, एलजी भी उनके हैं, तो अब काम में क्या असर देखने को मिलेगा? देखो ये तो बिल्कुल सत्य कहा है उन्होंने। 11 साल सरकार चली आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, उसने पूरी दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया। और बुरा हाल ही नहीं कर दिया, सारी सड़क टूटी पड़ी है, पूरी दिल्ली जो है ना गंदा पानी पीने को मजबूर हो गई। पानी आता ही नहीं, अगर आता है तो गंदा आता है, और दिल्ली ने उसको नकारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री बने हैं उनमें ये प्रवेश वर्मा जी, जो आज हमारे यहाँ न्यू अशोक नगर का और चिल्ला गांव का और त्रिलोकपुरी विधानसभा का जो दौरा कर रहे हैं, ये वास्तविकता है। उन्होंने पहले ही कह दिया है, अभी मैं टीवी की न्यूज सुन रहा था, उन्होंने सभी एमएलओ को, अपने एमएलओ को बोला है कि मुझे 4 महीने के अंदर आपके क्षेत्र के अंदर सारी सड़क बनी हुई चाहिए। अगर बजट की कमी है तो आप मुझसे कहेंगे। तो अभी ये जो है ना नाले के जो हमारे ये जो भरे पड़े हैं, सफाई नहीं हुई है, अरसों से कागजों पे सफाई हो जाया करती थी, लेकिन वो सारा गंद। कह रहे हैं पिछली सरकारों में सफाई तक नहीं हुई है, मरम्मत का और विकास का काम बहुत मतलब ही नहीं, बिल्कुल सही है ये। और आज ये दिल्ली सरकार एक्शन में है, और जो आप कह रहे हैं कि 100 दिन के अंदर काम होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। हमारे साहिब सिंह वर्मा जी और हमारे दिल्ली की जो सीएम है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उनका प्लान और मंत्रियों का प्लान, और हम बिल्कुल दिल्ली में जो एमएलए चुन करके आए हैं अपने अपने क्षेत्र को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, और ये 4 महीने के अंदर पूरी दिल्ली का नक्शा बदलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखा आपने, यही वो इलाका है जहाँ पे अभी जो पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री हैं प्रवेश वर्मा यहाँ का दौरा किए हैं। और देखिए ये वो रोड है, आपको हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे, गाजीपुर रोड है, और ये जो है ये गाजीपुर ड्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके जस्ट बगल में जो बैरिकेड है दिख रहा है, इसके बगल में वो नाला है जिसको लेकर के यहाँ पे काफी बदबू, अभी गर्मी का मौसम है तो अभी यहाँ पे जो है बदबू इतनी भयावह हो जाती है, इतनी भीषण हो जाती है कि आदमी यहाँ पे सांस तक नहीं ले पाता है। ऐसे में यहाँ की जो जनता है उसकी मांग है कि सबसे पहले जो है इसका जो है विकास कार्य इसका जो है किया जाए, और इसको जो नाले को है वो ढका जाए, और इस पे जो है यहाँ की जो जनता मांग की है कि इसको एलिवेटेड रोड बनाया जाए और इसको NH24 से कनेक्ट किया जाए। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।